प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक से हड़कंप मच गया है। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में बच्चों के साथ सुविधाएं नदारद मिली हैं। कई स्कूलों में भवनों के अभाव में बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर। प्रदेश में कई स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। असुरक्षित और सीलन भरे भवनों में पढ़ाई को मजबूर हैं ये छात्र। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया। प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आखिर ये सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कैसी सुविधाएं उनको मुहैया होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रियलिटी चेक में हर एक सरकारी स्कूल फेल साबित हुआ है, क्योंकि कईयों के भवन जर्जर हो चुके हैं, खंडर में तब्दील, कचरा इतना ज्यादा, बैठने की व्यवस्था नहीं, बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। कहीं टीचर्स नदारद हैं तो कहीं 100 बच्चों पे 15-15 टीचर है, तो कहीं पर कहते हैं बच्चे के टीचर्स आते नहीं है, तो कहीं स्कूलों में बच्चे नहीं आते हैं। इस तरीके के हालात बद से बदतर नजर आए और रियलिटी चेक जो किया गया उसमें फेल साबित हुआ यहां पर सरकारी स्कूलों का ये पूरा सिस्टम। लेकिन इस रियलिटी चेक से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो रियलिटी चेक किया, प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कुछ व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो भी कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कुछ सुविधाएं सही करने की कोशिश करेंगे तो वो साफ नजर आता है, क्योंकि जर्जर मकान कभी भी गिर सकता है। उसकी जर्जर हो चुकी भवन की तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं। इनको ठीक एक दिन में नहीं किया जा सकता। कुछ स्कूल ऐसे जो कि आजादी से पहले के बने हुए हैं, आज आप उसमें अगर तस्वीरें अंदर की देखेंगे तो वहां पर बैठना छोड़िए, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। पढ़ाई की अगर बात की जाए तो फिर पढ़ाई कैसे हो जब बैठने की व्यवस्था नहीं हो। इतनी बदतर यहां पर तस्वीरें सामने आई। भवन जर्जर हो चुके हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है और इस बात को कुछ टीचर्स स्वीकार करते नजर आए। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनका गुस्सा सातवें आसमान पर कि आखिर ये रियलिटी क्यों दिखाई जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया न्यूज के कैमरे के जरिए पूरा प्रदेश देख रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी तस्वीरें देखी। फर्स्ट इंडिया न्यूज से उन्होंने बातचीत की, आश्वासन उन्होंने दिया कि जल्द से जल्द ये हालात जो है वो सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो फास्ट इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में कई सरकारी स्कूलों के हालात बदतर नजर आए हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से फोन पर बातचीत की गई, जिस पर उन्होंने हालातों में सुधार लाने की बात कही है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं फर्स्ट इंडिया पर क्या कुछ बोले शिक्षा मंत्री। ये सच है, कुछ विद्यालय हमारे ठीक नहीं है जी, और जो हमारे पहले सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हम लगातार ऐसी सूची बना रहे हैं कौन कौन विद्यालय में क्या क्या कर रहे हैं, क्या 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 है, कहाँ छत्ता पकड़े, कहाँ टूट रहा है। चरणबद्ध तरीके से हम सबको ठीक करने का प्रयास करेंगे। अभी भी हमें संस्था से कुछ काफी पैसा दिया है तो ताकि उसकी मरम्मत होगी। अभी भी क्योंकि पैसा सैंक्शन हुआ है तो उसकी मरम्मत होने की पूरी संभावना है। सारे विद्यालय तो हम एक साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों को ठीक करने का हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल मदन जी, क्योंकि ना कुछ एक अहम सवाल है जो कि अभी अभिभावक देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। वो जानना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का जो एक मॉडल बनाने की बात हम करते हैं, दूसरे राज्यों से क्यों नहीं हम सीख सकते, क्योंकि वहां पर भी सरकारी स्कूल अच्छे लेवल पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हमारे किराए के उसमें चलते हैं, खुले में चलते हैं, पेड़ के नीचे चलते हैं, सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाता है बच्चियों के लिए, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और कमरे टूटे पड़े हैं, इतना खंडर और इतना गंदा वहां पर। ऐसा क्यों है हमारे यहाँ? नहीं, सारे स्कूल तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं। उसके बाद उसको ठीक करने का हम सोच रहे हैं, क्योंकि कई स्कूलों को हमने फंड भी दिया है और वो जल्दी ठीक होंगे। मैंने कहा पहले भी कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से सबको ठीक करेंगे। सर, एक स्कूल की बात मैं बताती हूँ। अभी मेरी सहयोगी डिंपल अभी नांगल के एक सरकारी स्कूल में है। वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने कहा, नांगल के एक सरकारी स्कूल में, वहां छोटे छोटे बच्चों ने ये कहा कि टीचर्स ही नहीं आए हैं तो हम पढ़ाई कैसे करें। सर, आप जरा खुद बताइए। देखो, मैं आपको ये आग्रह कर रहा हूँ कि ये बिना सोचे समझे विद्यालय खोलना और अध्यापकों की व्यवस्था न करना, मैं समझता हूँ ये नासमझी थी। नहीं करना चाहिए था कांग्रेस को। जितने हमारे पास आर्थिक संसाधन के आधार पर जितने
शिक्षक जुटा सकते थे, जितने भर्ती कर सकते थे, उतने ही विद्यालय खोलना चाहिए था। विद्यालय तो बिल्कुल अनाप शनाप खोल दे सकती लोकप्रियता के लिए, और न उसमें बिल्डिंग दी है, न उसमें सर कोई कोटा टीचर का भी एक है। सरकारी इसके स्कूल कारण दिखा रहे हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण, उसकी इसके तस्वीर कारण से दिखा रहे हैं। बच्चों का आजादी भविष्य से अंधकार पहले में का है। बना हुआ है मदन जी, आजादी से पहले का वो स्कूल है और वो खंडर बन चुका है, लेकिन बच्चों को वो पढ़ाने के लिए तैयार है। सर वो आजादी से पहले का है। नहीं, वो आजादी से पहले होगा तो पूर्ववर्ती सर- सरकार थी कांग्रेस को ठीक करना सर चाहिए था। बीजेपी की और सरकार कहीं भी आई है इस बीच, हैं? बीजेपी की भी सरकार आई है, उसका भी कार्यकाल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ चरणबद्ध तरीके से हमने उसमें भी ठीक किए होंगे, कुछ छूट गए होंगे, उनको अब हम ठीक करेंगे। सर आप यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि हमने जो रियलिटी चेक किया वो वाकई में शर्मनाक है। हम चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश की भी प्रशंसा होनी चाहिए सरकारी स्कूल के बारे में। बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। सारे विद्यालय नहीं है ऐसे, कुछ विद्यालय हैं, उनको हम बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से सबको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और हम बिना आर्थिक संसाधन या बिना भवन हुए या बिना टीचर हुए आगे से विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करेंगे, ऐसा विचार हम कर सर रहे हैं। क्यों ना कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और ताकि जितने भी अभिभावक है जो अपने नौनियालों को स्कूल में भेजना चाहते हैं वो प्राइवेट स्कूल में ना भेज के सरकारी स्कूल में भेजने का मेरी सोचे। बात सुनेंगे? जी सर बताइए। हमने मॉनिटरिंग सेल बना दिया है जी। और उसमें हमने एक अधिकारी को एक जिले का प्रभारी बना दिया है जी। जो इस बात को भी देखेगा, शिक्षा को भी देखेगा। कई सारी और योजनाएं चलती है हमारी शिक्षा विभाग की, उनको भी देखेगा। सर कब और से? ये सारे अधिकारियों को हमने निर्देश दिए कि जहाँ इस प्रकार की अव्यवस्था है, बिल्डिंग नहीं है और या पेड़ के नीचे पड़ते हैं, इसे सूचीबद्ध करके हमको उपलब्ध कराए, ताकि चरणबद्ध तरीके से पहले जो ज्यादा खराब होगा उसको पहले हम लेंगे ताकि ठीक कर सके। सुना आपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आश्वासन उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज पे दिया है। उम्मीद की जा सकती है जल्द ही हालात सुधरते नजर आएंगे। सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। डिंपल, सबसे पहले आपसे यही रिएक्शन लेना चाहूंगी, शिक्षा मंत्री को आपने भी सुना, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि जो हालात आपने देखे हैं वो बद से बदतर है। एक्सपीरियंस जरा बताइए अपना पहले। देखिए पूनम, जिस तरीके से आज फर्स्ट इंडिया ने अपनी मुहिम के चलते ये कह सके, फर्स्ट इंडिया ने जो पहल की है रियलिटी चेक से, वो एक तरीके से वो स्थिति बताने के लिए जो सरकारी स्कूलों की इस वक्त है, जब योजनाएं चलती है लगातार खबरों में आता है, ऑर्डर निकाले जाते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर रही है, जो सरकारी स्कूलें हैं वो एक उदाहरण पेश कर रही है। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया की टीम वहां पर पहुंचती है तो देखते हैं जो राजधानी से ही कुछ दूरी पर स्थित है, राजधानी में ही है, जो नांगल जैसा बोरा, जिस स्कूल का आज दौरा किया, वहां पर प्रधानाचार्य हैं। पिछले महीने भी 15-20 दिन नहीं थी, जिनका नाम करुणा रावत था। और अब की भी बात की जाए तो पिछले 5-6 दिनों से, क्योंकि आज 6 तारीख और इसमें पिछले 5 दिनों से भी रजिस्टर खाली पड़ा है अटेंडेंस का। और जो प्रधानाचार्य के कक्ष के आसपास जो लोग थे, जो बाकी का स्टाफ है, जो अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं दिन में, उनसे फोन करके उस पर साइन करवाए जा रहे हैं। जब फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची लगातार सवाल किए जा रहे थे कि आप कहां से आए हैं। कहीं डर था इस बात का कि कहीं मंत्री जी ने भेजा हो, कहीं सरकार की तरफ से आए हो, स्कूलों का दौरा करने आए हो। लेकिन जब पता चला कि फर्स्ट इंडिया की टीम आई है, लगातार फोन करवाए जा रहे हैं कि एक बार आप बात कीजिए, प्रधानाचार्य जी बात करेंगे आपसे। लेकिन 15 दिन का अवकाश लगाया जा रहा है, वो भी बाहर जब लोगों से बातचीत करी, जो वहां के आसपास के लोग कह रहे हैं कि 15 दिन से हम यहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं आती है। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंच जाते हैं, सुबह 7 बजे से बच्चे वहां पर बैठे हैं, कोई पेड़ों में पानी दे रहा है, कोई वहां पर घूम रहा है। लेकिन जो शिक्षिकाएं वहां पर बैठी है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे किसी भी कक्षा की टीचर हो, कहा जा रहा है रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और जिन लैब्स में रिजल्ट तैयार करने की बात कही जा रही थी। अच्छा डिंपल जरा बताइए कि ऑन दी कैमरा तो बहुत कुछ बोलते नजर नहीं आए, ऑफ दी कैमरा क्या कुछ सच यहाँ पर बोला गया कि सिस्टम वाकई में यहाँ पर वैसा नहीं है, यानी कि हालात जो है खराब है, क्या स्वीकारते नजर आए यहाँ पर? देखिए बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से एक तरह से बात को ढकने की कोशिश भी यहाँ की गई थी जब ऑन कैमरा हमने बातचीत करी थी, लेकिन ऑफ कैमरा ये भी कहा गया था कि 800 बच्चों, मानिए आप कि 800 बच्चों का स्ट्रेंथ कितना होता है स्कूल का, और 800 में से 4 बच्चे आ रहे हैं। क्या शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है कि स्कूल में या अभिभावकों को, जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को मैसेज जाए या उन तक ये बात पहुंचे कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और रिजल्ट भी किसी तरह का तैयार नहीं हो रहा था। वो लैब्स में पिछले दिनों हमने एक खबर चलाई थी कि अब लैब्स होगी, बच्चे आधुनिक रूप से पढ़ाई करेंगे, बच्चों को कंप्यूटर सिस्टम पे पढ़ाया जाएगा। और वो जो लैब्स हैं जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, वहां पर धूल जमी हुई है, गर्द जमी हुई है, वहां पर कई समय से, लग रहा है सालों से वहां पर कोई बैठा नहीं है। टीचर्स वहां पर जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और वापस लौट कर आते हैं। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि वहां पर ना प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के कहने पर वहां पे टीचर्स के साइन कराए जा रहे हैं। लेकिन
इस बात पे जहाँ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, जिस तरीके से फोन लाइन पे जुड़े फर्स्ट इंडिया के भी लगातार आपने भी सवाल किया कि क्या ये जो स्थिति है राजधानी की स्थिति है, तो सोचिए जरा ग्रामीण इलाके हैं, जयपुर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कैसी स्थिति होगी पूनम। अगर ये तस्वीरें राजधानी के आसपास की हैं, जो कि राजधानी तो सेंटर पॉइंट है जब इतनी बात कही जाती है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। कुछ दिनों पहले एक और बात सामने आई थी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल पिछले कांग्रेस सरकार में जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किए गए उनको वापस से हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो क्या उसका कारण ये है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता, ये कह सके कि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो शिक्षक भर्ती कर रहे हैं उनमें वो इतने ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है कि वो बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाई करा सके, इसलिए क्या ये फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि जहां बच्चे बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, अभिभावकों के मन में ये सवाल आ रहा है कि निजी स्कूल डिंपल, ये तो हम कैसे गए, क्योंकि एक स्कूल तो ऐसा भी था जहां पर 100 बच्चों पे 15-15 टीचर से, तो क्या एक टीचर 5-5, 6-6 बच्चों को ही पढ़ाता है? और भी कई तरह के सवाल है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ राजधानी जयपुर का स्कूल नहीं बल्कि प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। लेकिन डिंपल, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि एजुकेशनल डिपार्टमेंट अब बहुत लंबे टाइम से कवर कर रही है। तो जरा बताइए कि एक दिन में हालात बदतर नहीं होते हैं, एक दिन में हालात सुधरते नहीं है, कितने लंबे टाइम से आपको ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है? सुधार की गुंजाइश जो है वहां पर भी ये पूरी क्यों नहीं हो रही? क्या वजह आपको क्या लगती है? देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात तो एक खासा बात पे मैं जोर देना चाहूंगी। पिछले दिनों कुछ दिन पहले एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा गरमाया प्रदेश में, जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान दिया था यूनिफॉर्म को लेकर कि बच्चों की जो पहचान है वो पढ़ाई से होती है, यूनिफॉर्म से नहीं होती है, और पूरे प्रदेश भर में समान यूनिफॉर्म किया जाएगा और उसी से जो बच्चों की हीन भावना है वो खत्म होगी। बच्चों में जो भेदभाव का एक मेंटेलिटी आती है कि जो निजी स्कूलों के बच्चे, प्राइवेट स्कूलों के, महंगी स्कूलों के बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म अलग पहनते हैं और सरकारी स्कूलों की जो यूनिफॉर्म है वो अलग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा जब बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं उनको टीचर्स नहीं मिलते हैं, उनको कहीं ना कोई अफसोस तब नहीं होता कि अभिभावक हमको सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उतने असमर्थ नहीं है, उतने असमर्थ हैं कि हमको बड़ी स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो क्या शिक्षकों की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री या अधिकारियों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे स्कूलों का निरीक्षण कराया जाए? क्योंकि कह सकते हैं 4 महीने के लगभग समय हो चुका है नई सरकार को भी। स्कूलों की स्थिति सुधारने का मौका सरकार को मिला है क्या? इनका काम शुरू कर दिया गया था, और अगर शुरू ही होना था तो सबसे पहले राजधानी से शुरू होना था, क्योंकि राजस्थान में अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की स्कूलें, और हमने अगर ग्रामीण स्कूलें नहीं देखी है तो उससे पहले राजधानी की अगर ये हालत है तो सोचिए आप ग्रामीण स्कूलों की क्या हालत होगी। यूनिफॉर्म पे जोर दिया जा रहा है, क्या बच्चों की शिक्षा इसलिए जरूरी नहीं है कि वो किस गंदगी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, किस जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे इसका बहुत असर पड़ता है डिंपल, अगर देखा जाए तो, क्योंकि मनोचिकित्सक भी ये बात कहते नजर आते हैं, बच्चों पर सीधा असर पड़ता है और उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। ये चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकती, तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हालात सुधरते नहीं है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ये लगातार तस्वीरें डिंपल हम दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जो शिक्षा मंत्री ने कहा है, जो आश्वासन दिया है, वो बहुत जल्द पूरा होता नजर आएगा।